बच्चों के लिए कॉपी चेकिंग को लेकर, रिजल्ट को लेकर, वेटेज को लेकर काफी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ आपको यहाँ से पता चलने वाला है वेटेज को लेकर, रिजल्ट डेट को लेकर, कॉपी चेकिंग को लेकर। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। आई होप आपने सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कॉपी चेकिंग को लेकर बात करते हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर क्लास 10th वाले बच्चों का सभी सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ सब्जेक्ट के बाकी है जो कि आपका नेक्स्ट 5 डेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्लास 12th वाले बच्चों का अभी चलेगा कुछ 15 to 20 डेज और टाइम लगेगा, ओके, क्योंकि उनका एग्जाम ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कॉपी सारा चेक कैसे होगा। तो ये आपके लिए सबसे पहला अपडेट था। अब मैं क्लास 10th रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट डेट की बात करूं, तो प्यारे बच्चों एंड ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये क्लास 10th वाले बच्चों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट है। जो सीबीएसई के एवल्यूटर से, जो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस वाले हैं, वो ये बात को कंफर्म कर रहे हैं। प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां तक तो लगभग सभी बच्चे को पता होगा। अब मेन चीज है कि सर हमने टर्म 1 का एग्जाम नहीं दिया था, कोविड के कारण हमने इसकी क्या बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स होगा, क्या होगा 50-50, 30-70। सर हमारा टर्म 1 का परफॉर्मेंस अच्छा है, टर्म 2 का अच्छा है। ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एंड ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो एक्सपेक्टेड डेट है क्लास 10th का, ये थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। रीजन क्या है कि सीबीएसई ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वेटेज क्या होने वाला है। तो जब तक वेटेज पब्लिकली बच्चे को बताया नहीं जाता है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि सीबीएसई कितना जल्दी वेटेज को फाइनलाइज कर दे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि टर्म 2 से पहले सीबीएसई ने बोला था, क्या बोला था कि हम लोग वेटेज को बताएंगे कब, टर्म 2 एग्जाम के बाद। ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि सीबीएसई ये देखना चाह रहा था कि बच्चे का टर्म 1 का एग्जाम हुआ, टर्म 2 का एग्जाम हुआ, तो इसमें जो एवरेज मार्क्स है, यस, यानी सीबीएसई सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। तो सीबीएसई ये देखना चाह रहा था कि एवरेज मार्क्स जो बच्चों का है वो टर्म 1 में ज्यादा है या फिर टर्म 2 में ज्यादा है, उसी के हिसाब से वेटेज को सेट करना था। ये सीबीएसई ने प्लान किया है। तो प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई के एवल्यूटर्स जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और वो स्टेटमेंट ये है कि जो इस बार बच्चों का टर्म 2 का कॉपी चेक हो रहा है उसमें जो बच्चों का मार्क्स आ रहा है वो टर्म 1 के कंपेयर में भी कम आया है, जो कि काफी बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, काफी सारे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उनका टर्म 1 में हो सकता है कम मार्क्स आया हो एंड टर्म 2 में वो ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। बट यहां पर मीडियन या फिर एवरेज की बात हो रहा है, ना कि कोई इंडिविजुअल बच्चों का। तो जो यहां पर मीडियन या फिर एवरेज मार्क्स से जो अभी निकल कर आ रहा है काफी सारे डिफरेंट सेंटर्स से, वो ये है कि टर्म 1 का मार्क्स बच्चों का बेटर है टर्म 2 के कंपेयर में। इसमें काफी सारे फैक्टर हो सकते हैं, लाइक टर्म 1 एमसीक्यू था, तो जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी कुछ तुक्का लगाएगा तो डेफिनेटली सही होना ही होना है। दूसरा, आपको पता होगा जो बच्चे को होम सेंटर मिला था उसमें से अराउंड 20% होम सेंटर में भर कर चीटिंग भी हुआ था, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है कि जो एवरेज जो मीन मार्क्स है टर्म 2 का वो टर्म 1 के कंपेयर में कम है। यानी कि और ये बात ना अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया से नहीं लिया गया है, ये बात अभी कुछ सेंटर से उठा के मैं आपको बता रहा हूं जो एवल्यूटर्स कॉपी को चेक कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार सारा कॉपी चेक होने के बाद जब सीबीएसई फाइनल लिस्ट बनाएगा उसके बाद ये देखा जाएगा कि बच्चों का ओवरऑल में एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज मार्क्स बच्चों का पूरे इंडिया का क्या टर्म 1 में ज्यादा था एंड टर्म 2 में कम है। अगर ऐसा होता है तो सीबीएसई कभी भी 30% वेटेज
वेटेज टर्म 1 एंड टर्म 2 को 70% वेटेज नहीं करेगा, क्योंकि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहेगा कि बच्चों का मार्क्स क्या हो, खराब हो वेटेज के कारण। ठीक है, तो इसीलिए सीबीएसई वेट कर रहा है। सारा सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सीबीएसई वेट करेगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे आपके लिए एक गुड न्यूज है, वो भी मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। एंड उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में